तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, क्लास मेमेलिया पर रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी क्लास मेमेलिया। डेफिनेटली इसके अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, लाइक स्तन ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, और ये काफ़ी एडवांस्ड है। ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए ये काफ़ी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के सिमिलर या कंपेरिजन में। तो इसमें कुछ लिख लीजिए, पहले स्टेटमेंट एक लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। लिखें, क्लास मेमेलिया के अध्ययन को क्लास मेमेलिया के अध्ययन को मैमोलॉजी क्लास मेमेलिया के अध्ययन को मैमोलॉजी MEMMOLOGY मैमोलॉजी कहते हैं। क्लास मेमेलिया के अध्ययन को मैमोलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्तनधारी जीवों मैमेलियंस जिसके अंतर्गत स्तनधारी जीवों दैट मीन्स मैमेलियंस का अध्ययन किया जाता है। नलन से लिख लें, क्लास मेमेलिया के सदस्य यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए उनकी बात हो रही है। क्लास मेमेलिया के सदस्य मोस्ट एडवांस्ड व डेवलप्ड विकसित मोस्ट एडवांस व डेवलप्ड माने जाते हैं। मोस्ट एडवांस व डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनकी 5000 लिविंग स्पीसीज, ये डाटा याद रखना एनसीईआरटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। जिनकी 5000 लिविंग स्पीसीज तथा 15,000 सब स्पीसीज 5,000 लिविंग स्पीसीज तथा 15,000 सब स्पीसीज को रखा गया है या खोजा गया है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा क्लास मेमेलिया का। अब इसके अंतर्गत एक हेडिंग पड़ेगी जनरल कैरेक्टर। तो क्लास मेमेलिया के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इनके क्या लक्षण है या ये किस प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं, इनमें क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास मेमेलिया। जनरल कैरेक्टर में इसका पहला पॉइंट लिखिए, क्लास मेमेलिया के सदस्यों का गोल्डन एरा मीन्स होता है बेटा काल। ठीक है, गोल्डन एरा काल सीनोजोइक माना जाता है। गोल्डन एरा सीनोजोइक माना जाता है, यानी कि जो इनका गोल्डन एरा है, जो गोल्डन पीरियड है, हम ये कह सकते हैं, जहां गोल्डन कहने का मतलब होता है गोल्डन एक ऐसा चांस जहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म का। तो सीनोजोइक एरा में, सीनोजोइक काल में, ठीक है, और इस एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड रखे गए हैं। मैंने पढ़ाया था बीएससी पार्ट 1 में एरा के बारे में, वहां पर पहली बॉटनी पढ़ाना होता है। ठीक है, तो यहां पर सीनोजोइक जो एरा है, इस सीनोजोइक एरा में बहुत सारे पीरियड हैं, और इन पीरियड्स में जो हम ये कह सकते हैं जो गोल्डन चांस रहा है वो क्लास मेमेलिया का रहा है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर किसका, क्लास मेमेलिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, यह सदस्य कॉस्मोपोलिटेंट
पोलिटेंट मतलब विश्वव्यापी, आपको हर जगह ये मिलेंगे यह सदस्य। कॉस्मोपोलिटेंट दैट मीन्स विश्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं जो सभी प्रकार के आवासों, फॉर एग्जाम्पल कहां कहां ये मिल सकता है आपको, तो सभी प्रकार के आवासों जैसे वाटर, ये जलीय भी होते हैं, जलीय मैमल्स, राइट, वाटर हो गया, कॉमा टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स ये भूमिगत भी होते हैं, ठीक है, ये भूमि पर भी पाए जाते हैं, कॉमा एरियल, हवा में, एरियल होते हैं, हवा में होते हैं, कॉमा एर्बोरियल यानी वृक्षवासी, एर्बोरियल वृक्षवासी यानी कि पौधों पर, दैट मीन्स पेड़ पौधों पर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वहां पर रहते हैं, आदि में पाए जाते हैं, आदि में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह सभी सदस्य, ऑल मेंबर, जितने भी सदस्य ये हैं, यह सभी सदस्य, ऑल मेंबर, समतापी दैट मीन्स वार्म ब्लडेड, हिंदी में इसको बोलते हैं समतापी, या सभी सदस्य समतापी दैट मीन्स वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात वार्म ब्लडेड कहने का मतलब क्या होता है, अर्थात इनके बॉडी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यानी कि वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ठंड में हम लोगों को स्वेटर वेटर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग भी तो मैमल्स हैं, राइट। तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, समतापी है, वार्म ब्लडेड है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों के बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः हेड, कॉमा नेक, कॉमा ट्रंक तथा टेल, पूंछ भी होती है। सर हम लोगों में नहीं होती, अरे हम लोगों ने विलुप्त हो चुकी है, वो अलग बात है, एक्सटिंक्ट हो गई। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया जिन्हें हेड, नेक, ट्रंक व टेल कहते हैं। हेड मतलब सिर हो गया, ग्रीवा हो गई, धड़ हो गया और पुच्छ हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिखिए, इन सभी सदस्यों में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनको क्लास मेमोलिया में रखा गया, इन सभी सदस्यों में मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां, इन सभी सदस्यों में मेमोरी ग्लैंड्स दैट मीन्स स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिस कारण इन्हें क्लास मेमेलिया में रखा गया है,
जिस कारण इन्हें क्लास मेमेलिया में रखा गया है। अगला पॉइंट लिख ले, इन सदस्यों की त्वचा, दैट मीन्स स्किन की अगर हम लोग बात करें तो इन सदस्यों की त्वचा, दैट मीन्स स्किन, मोटी होती है, थिक होती है। इन सदस्यों की त्वचा थिक होती है तथा त्वचा में दैट मीन्स स्किन में ग्लैंड्स, ग्रंथियां, तथा त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती हैं, तथा त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहां पर जो ग्रंथियां पाई जा रही है वो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि हम लोग स्वेट ग्लैंड की बात करें, पसीने की ग्रंथि हमारे बॉडी की स्किन में पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण स्वेट, पसीना निकलता है, राइट। उसके बाद में यहां पर तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसको हम लोग सेबेसियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी स्किन जो है वो काफी लसलसी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो स्किन है वो काफी थिक होती है और स्किन में क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स पाई जाती है। ग्लैंड्स कई तरीके की होगी, लाइक स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गई इत्यादि। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों का एक मुख्य लक्षण, यानी कि अगर हम एक इनके मेन कैरेक्टर की बात करें, जो क्लास मेमेलिया के सदस्यों में ही पाया जाता है, इसके अलावा किसी अन्य सदस्यों में या किसी अन्य क्लास के सदस्यों में नहीं पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इन सदस्यों में एक मुख्य लक्षण थोरेसिक व एब्डोमेन, एक मुख्य लक्षण थोरेसिक व एब्डोमेन। थोरेसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन कौन सा होता है? थोरेसिक रीजन जहां पर हमारी रिब्स पाई जाती है, राइट, और रिब्स जहां पर खत्म होती है इसके जस्ट नीचे वाला ये पूरा का पूरा क्या बोला था? एब्डोमेन कैविटी। दैट मींस एब्डोमेन कैविटी नीचे होता है और जहां पर रिब्स होता है यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो इन सदस्यों में जो थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन है, तो क्या लिखा? इन सदस्यों का एक मुख्य लक्षण थोरेसिक व एब्डोमेन रीजन के बीच में यानी थोरेसिक रीजन और एब्डोमेन रीजन को एक हम ये कह सकते हैं लाइन के थ्रू एक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट होता है जो डिवाइड करता है, जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, तनुपट जिसको हिंदी नाम है, डायाफ्राम कहते हैं। तो क्या लिखा? थोरेसिक व एब्डोमेन रीजन के बीच में डायाफ्राम, तनुपट, डायाफ्राम पाया जाता है, डायाफ्राम पाया जाता है, जो कि इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, आप लोगों ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 11th में ह्यूमन बींग्स का, तो रेस्पिरेशन में जो एक्सलेशन ऑफ एयर और इनहेलेशन ऑफ एयर, दैट मींस एयर का बॉडी के अंदर लंग्स तक जाना और लंग्स के बाहर एयर का निकलना, तो इसमें डायाफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कॉमा जो रेस्पिरेशन कॉमा डेफिकेशन, दैट मीन्स मल त्याग, डेफिकेशन मल त्याग, कॉमा मिक्चुरेशन मूत्र त्याग, मिक्चुरेशन इसमें भी सहायता करता है, मिक्चुरेशन आदि में, मिक्चुरेशन आदि में सहायता करता है, मिक्चुरेशन आदि में सहायता करता है, ठीक है।
तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने बताया कि क्लास मेमेलिया में जो जनरल कैरेक्टर है, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि इनका जो गोल्डन एरा है वो कौन सा है, सीनोजोइक एरा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये वाटर, टेरेस्ट्रियल, एरियल और एर्बोरियल, दैट मीन्स ये कहाँ जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, वायवीय हो सकते हैं और वृक्षभाषी हो सकते हैं। दैट मीन्स वृक्षों पर भी ये मैमल्स पाए जाते हैं। इनके जो सभी सदस्य हैं ये वार्म ब्लडर होते हैं। वार्म ब्लडर कहने का अर्थ होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आउटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इनको वार्म ब्लडर दैट मीन्स समतापी कहते हैं। फिर हमने देखा कि इनमें 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। दैट मीन्स इनके बॉडी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा होगा, हेड, जिसको हम लोग सिर कहते हैं। दूसरा नेक, ग्रीवा, ट्रंक, धड़ तथा टेल, पुच्छ। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इनकी पूरे बॉडी को, किसको, मेमेलिया के। ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बोले तो इनमें मेमली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है। तो क्लास मेमेलिया के सदस्यों में या क्लास मेमेलिया में जितने भी सदस्य रखे गए हैं इनके अंदर मेमली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दैट मीन्स इनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में स्तन ग्रंथियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। फिर मैंने बताया कि इनकी स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है, काफी थिक होती है, मोटी होती है और इनकी त्वचा में ग्लैंड्स पाई जाती है और वो ग्लैंड्स कई तरीके की हो सकती है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गया, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गया इत्यादि। फिर हमने बताया कि इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि क्लास मेमेलिया के सदस्यों में जो थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन होता है, जो थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन होता है, इसमें इसको डिवाइड करने के लिए एक रीजन पाया जाता है, एक लाइन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा, डायाफ्राम बोलते हैं। और ये डायाफ्राम क्या करता है, ये डायाफ्राम रेस्पिरेशन में सहायता करता है, सांस को लेने और छोड़ने में सहायता करता है, डेफिकेशन में सहायता करता है, दैट मीन्स जो मल त्याग होता है, स्टूल को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है उसमें सहायता करता है, मिक्चुरेशन दैट मीन्स यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने में भी क्या करता है, ये सहायता करता है, दैट मीन्स एक प्रेशर जनरेट करता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये इसका जनरल कैरेक्टर इतना हुआ। इसके आगे लिखे, चलिए तो अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में कंटिन्यूअस फॉर्म में। इन सदस्यों की स्किन पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों की स्किन पर हेयर्स दैट मीन्स बाल, आपने देखे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म क्लास मेमेलिया के अंदर रखे गए, कुछ को छोड़कर, कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पर ऐसे हैं जिनकी स्किन पर हेयर नहीं पाए जाते, कुछ, ठीक है, या कुछ ऑर्डर हम कह सकते हैं। क्लास मेमेलिया में जितने भी ऑर्डर दिए गए, स्पेशली 18 ऑर्डर दिए गए। कितने ऑर्डर दिए गए, 18, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया। मैं आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि इनकी स्किन पर हेयर्स पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, ये अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। तो क्या लिखा, इन सदस्यों की त्वचा पर बालों का आवरण, हेयर्स की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, हेयर्स की कवरिंग पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों के ट्रंक पर, इन सदस्यों के ट्रंक पर, दैट मीन्स जो धड़ वाला रीजन है पूरा, ठीक है, इन सदस्यों के ट्रंक पर एक जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पेयर, इन सदस्यों के ट्रंक पर एक जोड़ी 1 पेयर लिम्स, पाद जिसको हिंदी में कहते हैं लिम्स, पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं, जो कि पेंटाडेक्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल कहने का मतलब पंचांग उंगलियां, दैट मीन्स 5 उंगली पाई जा रही है। ठीक है, जो कि पेंटाडेक्टाइल, 5 आपने देखा हैंड में पाई जाती है और 5 आपके लेग में भी होती हैं, राइट। तो इनके ट्रंक पर एक जोड़ी लिम्स दैट मीन्स पाद पाए जाते हैं जो कि पेंटाडेक्टाइल होते हैं, जो कि पेंटाडेक्टाइल होते हैं, तथा, अब यहां पर कुछ और पॉइंट लिख लो, तथा कुछ एक्वाटिक, तथा कुछ एक्वाटिक दैट मीन्स जलीय मैमल्स, तथा कुछ एक्वाटिक मैमल्स में
हाइंड लिम्ब, तो इसका हाइंड लिम्ब है, यानी कि पैरों की बात हो रही है, पश्चपात की बात हो रही है। एक्वाटिक मैमल्स में हाइंड लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, दैट मीन्स एब्सेंट होते हैं। और जो यहां पर फोर लिम्ब होता है वो फ्लिपर में चेंज हो जाता है, तैरने में काम आता है, राइट। एक्वाटिक मैमल्स में हाइंड लिम्ब्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग व्हेल की बात कर लें, व्हेल मछली, राइट, या हम शार्क की बात कर लें, इनके अंदर आप क्या पैर देखते हैं? शार्क कोई चलने वाली दिखती है? जो कि मैमल है, हाँ शार्क मैमल्स है, व्हेल मैमल्स है, इसको याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना, इन सदस्यों में कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना पाया जाता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल ईयर भी हम इसको बोलते हैं, लाइक ये वाला, ये जो रीजन है ये पूरा कहलाता है ईयर का एक्सटर्नल ईयर, जो कि हम इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। तो इन सदस्यों में ईयर पिन्ना पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इन सदस्यों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इन सदस्यों में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी पूरी तरीके से पाई जाने वाली एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल पाई जाती है, लेकिन इनके प्रिमिटिव मैमल्स जो आधे प्रकार के मैमल्स हैं, लेकिन इनके प्रिमिटिव मैमल्स, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटोथीरिया की, ये प्रोटोथीरिया क्या है? ये प्रोटोथीरिया एक सब क्लास है, किसकी सब क्लास है? क्लास मेमेलिया की। तो क्लास मेमेलिया को आगे फर्दर दो सब क्लासेस में बेटा क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, इसको याद रखिए। तो पहला जो सब क्लास है वो है प्रोटोथीरिया, दूसरा जो सब क्लास है वो थीरिया। उस थीरिया को अगेन दो इंफ्रा क्लासेस, मतलब तीन इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक जो इंफ्रा क्लास है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और जो दो इंफ्रा क्लासेस हैं उनके अंदर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में, राइट। तो हमने बताया कि इन सदस्यों में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब क्या होता है? एक एंड पर माउथ होगा तथा दूसरे एंड पर क्या होगा? एनस होगा। इन सदस्यों में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, अर्थात, थोड़ा सा चेंज कीजिए, यहां पर गलत हो गया, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती के आगे जो मैंने बोला उसको कट करके वहां पर लिखिए अर्थात इनके एक एंड पर माउथ तथा दूसरे एंड पर एनस, अर्थात इनके एक एंड पर माउथ तथा दूसरे एंड पर एनस पाया जाता है, ठीक है। एक एंड पर माउथ तथा दूसरे एंड पर एनस पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखे, इन सदस्यों में, ये इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में क्लोएका अवस्कर, तो क्लोएका क्या है ये कौन बताएगा? इन सदस्यों में अवस्कर, दैट मीन्स क्लोएका द्वार एब्सेंट होता है, इनमें नहीं पाया जाता। लेकिन हम जब सब क्लास प्रोटोथीरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सब क्लास प्रोटोथीरिया, राइट। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि यहां पर क्लोएका पाया जाता है। तो सब क्लास प्रोटोथीरिया को हम लोग रेप्टाइल और मैमल्स, इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स के भी कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और कुछ कैरेक्टर मैमल्स के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, अधिकतर मैमल्स के देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर रेप्टाइल्स के कैरेक्टर होने के कारण सब क्लास जो प्रोटोथीरिया क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे उसको इन दोनों की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। चलो, तो क्लोएका अवस्कर इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है,
अनुपस्थित होता है, लेकिन प्रिमिटिव मैमल्स ये लिख लो, लेकिन प्रिमिटिव मैमल्स ब्रैकेट में कर दो प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, लेकिन प्रिमिटिव मैमल्स ब्रैकेट में प्रोटोथीरिया, इसमें सिर्फ एक ऑर्डर को इंक्लूड किया गया। प्रिमिटिव मैमल्स में क्लोएका दैट मीन्स अवस्कर द्वार पाया जाता है, ये इसका एक्सेप्शन है। लेकिन प्रिमिटिव मैमल्स में लाइक प्रोटोथीरिया, सब क्लास है ये प्रोटोथीरिया, में क्लोएका पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखे, इन सदस्यों में टीथ यानी कि जो दांत हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, इन सदस्यों में टीथ थीकोडोंट कहने का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट कहने का मतलब होता है कि जो टीथ होता है वो इनके जबड़ों में, दैट मीन्स जो जॉ है उसके अंदर काफी गहराई तक धसे होते हैं, ठीक है। थीकोडोंट अंदर तक है, ये जो टीथ है आपके जॉ में अंदर तक क्या है, आपके नहीं मेरे भी, सभी मैमल्स के जॉ में क्या होते हैं, अंदर तक धसे रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गर्त दंती, हिंदी में बोलते हैं गर्त दंती, ठीक है। थीकोडोंट कॉमा हेट्रोडोंट, इसको हिंदी में कहते हैं विषम दंती, हेट्रोडोंट विषम दंती। विषम दंती कहने का अर्थ क्या है? हेट्रोडोंट कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो टीथ है वो कई प्रकार के होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब एक जैसे एक समान नहीं होते हैं, भिन्न टाइप के होते हैं। जैसे कि हम लोग कैनाइन को देख लेते हैं, प्रीमोलर को देख लेते हैं, मोलर को देख लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहां पर जो टीथ हैं वो 4 प्रकार के कहे गए हैं मैमल्स के अंदर, हेट्रोडोंट तथा द्विबारदंती डाइफाइडोंट दैट मीन्स द्विबारदंती होते हैं। डाइफाइडोंट कहने का मतलब 2 बार दांत जो होते हैं जीवन में, मतलब कि जो लाइफ है इस लाइफ में 2 बार मैमल्स के क्या आते हैं, दांत आते हैं। एक बार दूध के दांत, ठीक है, और दूसरी बार जो दांत होते हैं वो परमानेंट दांत होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक बार मिल्की टीथ होते हैं और दूसरी बार जो टीथ निकलते हैं, मिल्की टीथ टूटने के बाद में जो टीथ आता है वो कौन सा कहलाता है? परमानेंट टीथ, यानी कि हमेशा वो आपके बुढ़ापे तक में पाया जाएगा। और बुढ़ापे में धीरे धीरे क्या होता है, ओल्ड स्टेज में क्या होता है, ये दांत निकल जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि बुढ़ापे में जब दांत निकलते हैं तो दोबारा दांत नहीं आते हैं, और जिनके आते हैं वो डॉक्टर जो है ना जुगाड़ से बना के देता है, उसको लगा लेते हैं वो दांत, नकली वाले, ठीक है। तो ऐसा भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो। तो डाइफाइडोंट दैट मीन्स द्विबारदंती, जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव मैमल्स दैट मीन्स जो करेक्टिव लिंक है किसकी, रेप्टाइल्स और मैमल्स की, तो प्रोटोथीरिया जो सब क्लास है इसके अंदर जो आप ऑर्गेनिज्म देखेंगे, जब इसका जनरल कैरेक्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे कि जो इसके चाइल्डहुड है, जो इसका चाइल्डहुड है उसमें टीथ पाए जाते हैं, ठीक है, इसके चाइल्डहुड में टीथ पाए जाते हैं, लेकिन इसका एडल्ट जो होता है उसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफाइडोंट टाइप के होते हैं। अगला पॉइंट लिख लो इसमें, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में श्वसन के लिए, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन के लिए 1 पेयर, एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। ये मैं इतने सारे इसलिए आपको लिखा रहा हूं करेक्टर कि कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा ही इसमें। अगर मान लो आप वीडियो देख करके भी एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, तो ये सारे के सारे करेक्टर आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और आप अपनी थ्योरी बना करके एग्जाम में लिख सकते हो। तो कहने का अर्थ ये कि छूटेगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए 30-35 जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बनेंगे, 30-32 जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो लिखेंगे। 30-32 में से ऐसा तो है नहीं कि 15-16 पॉइंट्स भी आपको याद ना रहे, है ना, बहुत सिंपल से पॉइंट लिखा ही रहे, याद रहेगा। तो इन सदस्यों में रेस्पिरेशन, एक जोड़ी लंग्स यानी एक जोड़ी फेफड़ों
रेस्पिरेशन के लिए एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, रेस्पिरेशन के लिए एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स होता है और बर्ड्स में क्या होता है, सैरिंग्स होता है। तो इन सदस्यों में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स होता है। इसको हम कहते हैं कंठ। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स होता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, हृदय, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, हृदय पाया जाता है। इन सदस्यों में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, हृदय पाया जाता है तथा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, तथा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एओर्टा, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एओर्टा डेवलप होती है, लेफ्ट एओर्टा डेवलप होती है। और आपको याद है कि जब मैंने बर्ड्स पढ़ाया था, बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर देखे थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि इनके हार्ट में राइट एओर्टा डेवलप होती है। तो बर्ड्स में राइट एओर्टा डेवलप होता है, मैमल्स में लेफ्ट एओर्टा डेवलप होता है, रेप्टाइल्स में दोनों से निकलता है। ठीक है, दोनों, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में डबल सर्कुलेशन, इन सदस्यों में डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण इसको हिंदी में कहते हैं, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब होता है कि जो यहां पर ब्लड है वो हार्ट से 2 बार क्या करेगा, ट्वाइस इन नंबर क्या करेगा, बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाएगा। यानी हार्ट से 2 बार ब्लड पास आउट होगा, क्रॉस होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इन सदस्यों में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। उससे पहले जितने भी सदस्य पढ़ के चले आए, सारे के सारे के अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जा रही थी। सर मैमल्स में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसे किन्हीं 2 मैमल्स के नाम बताइए, किन्हीं 2 स्तनधारियों के नाम बताइए जिनके ब्लड में आरबीसी न्यूक्लिएटेड टाइप की पाई जाती है, न्यूक्लिएटेड प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन बनता है। तो ये तो हमें पता है कि आरबीसी जो मैमल्स में होता है वो कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन कैमल एंड लांबा, ये 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लांबा, इसको लांबा, लेकिन कैमल एंड लामा में आरबीसी न्यूक्लिएटेड टाइप की पाई जाती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड टाइप की पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में, यानी कि जो सदस्य यहां पर पाए जा रहे हैं, इनमें
इन सदस्यों में स्कल यानी कि जो खोपड़ी है, स्कल डाइकंडाइलिक, स्कल डाइकंडाइलिक, द्विअस्थिकंदीय, इसको हिंदी में कहते हैं द्विअस्थिकंदीय, डाइकंडाइलिक होती है। इन सदस्यों में स्कल डाइकंडाइलिक होती है, जो इसकी विशेषता है मैमल्स की। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन क्या पुटअप होगा वो मैं बताता हूं, आपके जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। तो पहले पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों के नेक में, नेक रीजन में, इन सदस्यों के नेक रीजन में सात सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि 7 बोन्स यहां पर हम कह सकते हैं पाई जाती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 ग्रेव कशेरुकाएं, इसको हिंदी में कहते हैं 7 ग्रेव कशेरुकाएं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती है। अब आपने कहा था सर इसमें क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, तो क्वेश्चन देखिए, जितने भी मैमल्स हैं इन मैमल्स में क्या पाई जाती है, 7 ग्रेव कशेरुकाएं पाई जाती हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सर ये बताइए, या बच्चों से पूछा था कि स्टूडेंट्स ये बताइए कि जो केमल है, जो ऊंट है, उसकी ग्रीवा काफी लंबी होती है, राइट, तो इसकी ग्रीवा में कितने ग्रेव कशेरुकाएं, दैट मीन्स कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाएंगी, ये क्वेश्चन आता है। तो आपका आंसर जाएगा कि सर जो कैमल है इसमें भी, या इसके नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उसकी नेक काफी लॉन्ग है तो उसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा भी बहुत ज्यादा पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसमें भी कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाएंगी, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा ही पाई जाएंगी, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन घुमा करके पूछते हैं कि केमल में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती हैं, 7, 14, 28 है ना, या 72, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। आपका दिमाग रहेगा कि यार केमल का तो काफी लॉन्ग नेक होता है ना, तो उसके अंदर ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर, जो जिनको ये कंफर्म ही नहीं था कि क्या है, जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कभी, तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टिक करके आते हैं कि यार सबसे ज्यादा वाला नंबर होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ कितनी होती है, 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा कैमल के नेक में भी पाई जाती हैं, इसको याद रखिएगा। चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में प्रमस्तिष्क, इन सदस्यों में प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क दैट मीन्स सेरिबेरम या सेरिब्रम, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क, तथा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क दैट मीन्स सेरिबेलम, यह दोनों, जो प्रमस्तिष्क है और जो अनुमस्तिष्क है, ये दोनों मस्तिष्क मैमल्स के केसेस में वेल डेवलप होते हैं। तो क्या लिखा, प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क दैट मीन्स सेरिब्रम तथा सेरिबेलम, दोनों बोथ आर द डेवलप फॉर्म, दोनों विकसित, दोनों विकसित दैट मीन्स डेवलप्ड, विकसित डेवलप्ड फॉर्म में होते हैं, विकसित रूप में होते हैं, जिस कारण यह सदस्य इंटेलिजेंसी को शो करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप मैमल्स हैं तो आपके अंदर ये दोनों जो मस्तिष्क हैं, ये दोनों पार्ट जो मस्तिष्क का है, ये मतलब दोनों मस्तिष्क के ना, मतलब दोनों मस्तिष्क के जो पार्ट हैं, ब्रेन के जो पार्ट हैं,
ये काफी वेल डेवलप है, जिस कारण आप इंटेलिजेंसी को शो करते हैं। इंटेलिजेंसी कहने का अर्थ ये है कि आप रास्ते चलते हुए किसी को मारते नहीं, रास्ते चलते हुए किसी को गाली नहीं देते, रास्ते चलते हुए कोई अगर गिरा हुआ है या चोट लग गई है तो उसके प्रति आपकी सहानुभूति प्रकट होती है। कोई परेशान है तो आप उसको सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी मतलब आपके अंदर सोचने की क्षमता होती है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस की क्षमता होती है, आप किसी के प्रति उदार भी हो सकते हैं। आपको किस टाइम हंसना है, अब ऐसा है नहीं कि जहां गमी हुई है वहां पर आप जाकर के बत्तीसी निकालो, दांत निकालो। तो ये सारी चीजें एक मैमल्स के अंदर, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स में अधिकतर और ये वेल डेवलप हो गए, लेकिन इन मैमल्स में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, राइट। तो मैंने क्या बताया, इनके प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जिस कारण ये इंटेलिजेंसी को शो करते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में, ये थोड़ा टिपिकल है और इंपॉर्टेंट भी है, इन सदस्यों में कार्पस कालोसम, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यहां पर जो प्रिमिटिव मैमल्स हैं उनके अंदर कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता है। तो यहां पर ये ब्रेन का ही पार्ट है, कार्पस कैलोसम, इन सदस्यों में कार्पस कैलोसम, दो सेरिब्रल, कार्पस कैलोसम, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, कार्पस कैलोसम, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये ब्रेन का ही पार्ट है, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ती है, अटैच करती है, को जोड़ती है, जो कि यह सिर्फ और सिर्फ, जो कि यह सिर्फ मैमल्स की, जो कि यह सिर्फ मैमल्स की या मैमल्स में विशेषता होती है। तो मैमल्स के मस्तिष्क में आप ये देखेंगे कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इन दोनों को, या हम कह सकते हैं सेरिब्रम को, ये जोड़ने का काम करता है, और जहां पर जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है। तो कार्पस कैलोसम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स की विशेषता है, मैमल्स में ही ये पाई जाती है, हम ये कह सकते हैं, अटैच करने की क्षमता। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, इन सदस्यों में कपालीय तंत्रिकाएं, दैट मीन्स क्रेनियल नर्व्स, नर्वस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर जाना होगा 11th में ही। इन सदस्यों में क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं, 12 पेयर, 12 जोड़ी, कपालीय तंत्रिकाएं 12 पेयर, दैट मीन्स 12 जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। समझ में आया इतना? चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए, इन सदस्यों में एक्सक्रीशन के लिए 1 पेयर, एक जोड़ी, 1 पेयर, दैट मीन्स एक जोड़ी मेटानेफ्रिक किडनी, 1 पेयर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, तथा इसे में लिख रहे हैं, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तथा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट
यूरिया तथा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया के रूप में होता है, तथा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया के रूप में होता है, जिस कारण इन सदस्यों को यूरियोटेलिक, जिस कारण इन सदस्यों को यूरियोटेलिक कहा जाता है। तो यूरियोटेलिक किसे कहते हैं? जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अमीनोटेलिक किसे कहते हैं? जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं? यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड को अपने बॉडी के एक्सक्रीटिव मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, लाइक ऑल बर्ड्स, जितनी भी पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। दैट मीन्स यूरिक एसिड को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस कैसी होती है? अमीनोटेलिक, दैट मीन्स अमोनिया को एक्सक्रीट करती है एक्सक्रीटिव मटेरियल के रूप में। और यूरिया जो निकालता है दैट मीन्स मैमल्स, वो कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। चलो अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, अगला पॉइंट लिख लें। इन सदस्यों में अधिकतर मैमल्स, इन सदस्यों में अधिकतर मैमल्स यानी मोस्ट ऑफ मैमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अधिकतर क्या? सभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके अंदर बाइसेक्सुअलिटी भी पाई जाती थी। तो अधिकतर मैमल्स दैट यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होते हैं, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिनमें आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रकार का होता है, तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का होता है। दैट मीन्स इसमें लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाएगी इन सदस्यों में, राइट। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इन सदस्यों में बेबी यानी कि जो शिशु है, इन सदस्यों में बेबी का कनेक्शन मॉम से, बेबी का कनेक्शन या अटैचमेंट मॉम से अपरा, प्लासेंटा, अपरा दैट मीन्स प्लासेंटा, इनमें प्लासेंटेशन पाया जाता है। इन सदस्यों में बेबी का अटैचमेंट मॉम से प्लासेंटा दैट मीन्स अपरा के द्वारा रहता है या के द्वारा होता है, ठीक है। अपरा दैट मीन्स प्लासेंटा के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखें। ज्यादातर मैमल्स ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब जरायुज, जरायुज कहने का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चे देने वाले। ज्यादातर मैमल्स ओवीपेरस, गलत हो गया, ओवीपेरस नहीं होता, वीवीपेरस होता, सॉरी। ज्यादातर मैमल्स वीवीपेरस, वीवीपेरस बोले तो जरायुज होते हैं, लेकिन कुछ प्रिमिटिव टाइप के, इसीलिए हो गया, लेकिन कुछ प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स लाइक सब क्लास प्रोटोथीरिया, कुछ प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स ओवीपेरस, अंडज, ओवीपेरस दैट मीन्स अंडज यानी अंडे देने वाले,
अंडज होते हैं। कुछ प्रिमिटिव मैमल्स ओविपेरस अंडज होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और अधिकतर कैसे होते हैं, जो बच्चे देते हैं। एग का तो फॉर्मेशन होता है लेकिन ये एग बॉडी के बाहर रिलीज नहीं करते, राइट। और इनके एग में आपको यॉर्क शेक भी देखने को कम मिलता है, यहां पर तो होता ही नहीं है। मतलब जो बच्चे देते हैं, लाइक मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमंस के एग में किसी भी प्रकार का, दैट मींस फीमेल में एग बनता है, किसी भी प्रकार का यॉर्क शेक नहीं पाया जाता, यॉर्क नहीं पाया जाता। लेकिन यहां पर जो प्रिमिटिव मैमल्स हैं, लाइक सब क्लास प्रोटोथीरिया के जो सदस्य हैं, इनके अंदर जो एग बना है, दैट मींस ये अंडा देंगे, तो उसके अंदर जो यॉर्क है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये अंडे देते हैं, इसीलिए इसको रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है, समझ रहे हो। और ये मैमल्स के भी थ्रू क्या कर रहे हैं, मैमल्स के जैसा भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो सब क्लास प्रोटोथीरिया को इन दोनों के बीच की कड़ी इसीलिए माना गया है। खैर, अगला पॉइंट लिख लें इसमें, इन सभी सदस्यों में, जितने भी ऑल मैमल्स, इन सभी सदस्यों में पेरेंटल केयर, दैट मीन्स पैतृक संरक्षण, पेरेंटल केयर पाया जाता है। यानी कि यहां पर जो मम्मी पापा होंगे, इसके जो पेरेंट्स होंगे, वो अपने बच्चे की देखभाल करेंगे, ठीक है। पेरेंटल केयर होता है, ह्यूमन बींग्स में भी पेरेंटल केयर पाया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, यह सदस्य भी एमनियोट्स होते हैं। ओ माय गॉड, एमनियोट्स, सर ये भी सदस्य एमनियोट्स होते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, हम लोगों ने क्लास एवीज पढ़ा, तो क्लास एवीज में भी हम लोगों ने देखा था कि वो जो एवीज हैं वो भी कैसे हैं, एमनियोट्स हैं। एमनियोट्स कहने का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन होती है, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली की हम बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, दैट मींस भ्रूणीय झिल्लियों की बात करें तो भ्रूणीय झिल्ली 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, मेसोडर्म बीच में पाई जाती है, एंडोडर्म सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। लेकिन हम एक्टोडर्म के भी बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, इन तीनों मेम्ब्रेन को छोड़ करके जो सबसे बाहर की ओर झिल्लियां पाई जाती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, इन 4 प्रकार की झिल्लियों को हम लोग बोलते हैं एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क शेक। तो ये 4 प्रकार की झिल्लियां, दैट मींस 4 प्रकार की एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल जो मेम्ब्रेन है, ये मिलकर के इन सदस्यों को क्या बनाती हैं, एमनियोट्स बनाती हैं। दैट मींस ये लेयर इनमें पाई ही जाती है इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो हमने क्या बताया, ये सदस्य कैसे होते हैं, एमनियोट्स होते हैं। एमनियोट्स होते हैं अर्थात इनमें 4 एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, 4 एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और ये 4 एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, ये 4 प्रकार की है, एमनियन, ठीक है, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क शेक। मैं फिर से बोल देता हूं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क शेक, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये 4 एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, इन सदस्यों में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इन सदस्यों में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहने का अर्थ होता है कि ये सदस्य जो भी खाना पीना खाएंगे और उस खाने पीने को, दैट मीन्स उसके, हम ये कह सकते हैं जो मोनोहाइड्रेट्स हैं, या हम ये कह सकते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनको ब्लड के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन से, ठीक है। इंटेस्टाइन से ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये जो फूड हमने खाया है, इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी कि इसके अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब है कि यहां पर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको खत्म करने के लिए
इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किए गए फूड को लीवर तक ले जाया जाता है। ठीक है, पहले कहां ले जाया जाएगा? लीवर में। लीवर में इस फूड का डिटॉक्सिफिकेशन होगा और उसके बाद में क्या होगा, इस फूड को हार्ट के माध्यम से पूरे बॉडी में भेजा जाता है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी कि बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब किया गया उस फूड को डायरेक्ट बॉडी में सप्लाई ना करके सबसे पहले उसको लीवर में ले जाया गया। किस लिए ले जाया गया? क्योंकि वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, विषहरण होगा, जिसके कारण क्या होगा, फूड प्योर हो जाएगा और उस फूड को फिर हार्ट में भेजा जाएगा और हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों के मिडिल ईयर में, यानी कि जो मिडिल ईयर यहां पर पाया जा रहा है, इन सदस्यों के, भाई जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स का ईयर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, वहां पर क्या पढ़ा कि ईयर जो होता है इसमें 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। एक्सटर्नल ईयर में आपका पिन्ना आता है, मिडिल ईयर में आपका 3 बोन्स यहां पर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, मेलियस, इंकस और स्टिपीज। और सबसे अंदर की अगर हम लोग बात करें, इनर ईयर की बात करें, तो यहां पर कान का पर्दा पाया जाता है। हम ये बोल सकते हैं कान का पर्दा होता है जहां पे साउंड टकराता है, जो हमको सुनाई पड़ता है, हियरिंग के लिए काम होता है, राइट। तो मैं बता रहा हूं मिडिल ईयर, तो मैमल्स की एक खास विशेषता क्या मिडिल ईयर में है? क्या मिडिल ईयर में खास विशेषता है? लिख लीजिए, इन सदस्यों में मिडिल ईयर, इन सदस्यों में या इन सदस्यों के, ऐसे लिखिए, इन सदस्यों के मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती हैं, जो कि इस क्लास मेमेलियंस की खास विशेषता है। 3 बोन्स पाई जाती हैं जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टिपीज कहते हैं। मेलियस, इंकस और स्टिपीज कहते हैं। और यहां से आपका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर मेलियस, इंकस, स्टिपीज। अरे नहीं यार, जो स्टिपीज है, जो सबसे लास्ट वाली बोन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन है? स्टिपीज है। और इनका सीरियल यही रहता है, मेलियस, इंकस, स्टिपीज। याद करने का कोड हम याद कर सकते हैं MIS, मिस से। तो M से मेलियस, I से स्टिपीज, सॉरी I से इंकस और S से स्टिपीज आपका होता है। और स्टिपीज क्या है? S फॉर स्टिपीज, S फॉर स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट है, इन सदस्यों में, वो तो मैंने बता ही दिया कि इन सदस्यों में डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है इसका जनरल कैरेक्टर क्लास मेमेलिया का, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका इसमें टॉपिक रह गया है, बचा हुआ है, वो है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमेलिया को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, राइट। हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे और काफी जानकारी हासिल प्राप्त करेंगे। चलो, तो बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे आपका और उनका दोनों का बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा नोटिफिकेशन के फॉर्म में। थैंक्स अ लॉट। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे ऐप को लोड नहीं किया है, सुमित राणा साइंस क्लासेस, तो उसको लोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है ऐप का। और कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के लिए, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के ऊपर जाइए और हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए, वहां पर आप उसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस उसका रखा गया है और आप अच्छे से क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।